चलो गाड़ी चलने लगी। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर जी हमारे साथ में। अनादि टीवी में आपका स्वागत है। कुलदीप भैया को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मेरी जो आवाज़, हमारी सरकार की आवाज़ जनता के पास जाए, यही बताइए जो पूछना हूँ। मंत्री जी, कल आप लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। कुछ उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या लेकर मुलाकात हुई, आपसे क्या वार्तालाप हुई? विचारधारा से बात हुई है, एक एक बिंदु पे बात हुई है और नगर विकास के मतलब अपने विधानसभा के लिए जो भी विधायक माननीय सांसद जी जो गए थे, सबके लिए अपनी अपनी क्षेत्र का विकास क्या चल रहा, क्या दिया है क्या नहीं दिया। हमने भी सीतापुर का 146 सीतापुर का हमने भी दिया है। अपने नगर में हमारे में जाम की समस्या बहुत है, तो जाम में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो एक तो रेलवे क्रॉसिंग की बंद होने की, तो मैंने सुझाव दिया था, पत्र भी दिया है और पहले जा भी चुका है। श्यामनाथन की एक फटका है, तो वो श्यामनाथन वाला जो है वो भी दे दिया है। एक हमारी पुलिस लाइन का जो है वहाँ दोनों जगह रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद रहता है, इसमें 2-2, 3-3 घंटे, कभी कभी 1 घंटा, लेकिन जाम में बहुत सीतापुर त्रस्त रहता है। दूसरे नंबर की, एक तो सीतापुर शहर में एक आबादी, शहर बड़ा है लेकिन घनी आबादी है जी। तो शहर में पार्किंग सुविधा ना होने के कारण हमने वो भी लालबाग के अंडरग्राउंड की एक प्रस्ताव दिया था जी। वो भी लगभग स्वीकृत हो गया। माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी हैं, उन्होंने पत्र लिखा था, तो वो भी जो है दे दिया था। आगे चल गया है, बढ़ गया है, अब क्योंकि DPR बन गया है, 16 करोड़ का है से अब स्वीकृत हो जाए। यही महाराज से अपना बताया था कि ये महाराज ये आइटम दिमाग ये विकास के लिए दिया है और महाराज जी ये जल्दी से जल्दी हो जाए तो हमारा शहर का। दूसरे नंबर की जल भराव की दिक्कतें हैं, तो जल भराव में भी प्रस्ताव अभी दिया नहीं, लेकिन माननीय जी योगी महाराज से हमने कहा था, अभी बताया भी था, तो वो भी कहा है बना के दे दीजिएगा। एक ये है सीवर की है दिक्कतें हैं, तो पूरे शहर की सीवर की जो दिक्कतें हैं तो अपना बना के पैड पे लिख के दे दूंगा। वो भी DPR जब बन जाएंगे, सर्वे हो जाएगा, DPR बन जाएगा, तो वो भी जो माननीय जी हमारे बाबा जी कहा हो जाएगा। मंत्री जी, ये देखा जाए कहीं ना कहीं विकास को लेकर बात की जाती है। शहर में कई ऐसे मोहल्ले हैं, चाहे सीतापुर हो चाहे अन्य प्रदेशों का हाल देखा जाए, कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या लगातार बनी रहती है। उसी के तौर पे जैसे आपके सीतापुर शहर के मान लीजिए मुंशीगंज है, शामनाथ है, आपके हुसैनगंज है, कई इन मोहल्लों में जल भराव रहता है सदैव बरसात होती। आपके मान लिया जाए सीतापुर से चंद दूरी पर मछेटा ब्लॉक में सकरारा गांव पड़ता है, जिसमें वो भी गांव में जल भराव रहता है। वो प्रधान काफ़ी दिनों से परेशान है। प्रधान ने कहा हमारी कहीं सुनी नहीं जाती, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सुनी जाती है, सबको सुनी जाती है। और रही अपनी सीतापुर शहर की जो जल भराव की है, उन्हें जल भराव की तभी समस्या निकलेगी जब हमारा सीवर की सिस्टम बन जाएगा, तो पानी का जो है, क्योंकि नदी यहाँ है, सीवर जब बढ़िया बन जाएगा तो पूरे एक मैप बन जाएगा, तो 300 वार्ड का जो है पानी, और हमारा जो नदी का है ही है सारा नदी में, तो सब वहाँ साफ सुथरा गिरे जाके, तो ये समस्या कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे एक महाराज से ये भी कहा था, हमारे वहाँ पे ट्रामा सेंटर की दिक्कतें हैं, वो मानक सही नहीं है, क्या है, बना तो हुआ है लेकिन चालू नहीं हुआ। तो महाराज से भी ये भी कहा था, तो लेकिन महाराज जी कहा था कि ये भी आपको जल्दी से जल्दी वो भी ट्रामा सेंटर बन जाएगा। और एक मैंने ये भी कहा था महाराज जी से कि हार्ट के लिए डॉक्टर नहीं है। पहले आज से 5-6 साल पहले ऐसे हार्ट डॉक्टर थे और पूरा सिस्टम बना था, लेकिन अब वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया और हार्ट के डॉक्टर नहीं है। तो माननीय जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है
कि हार्ट दिक्कतें ज़्यादा लोगों को आती है, क्योंकि हार्ट डॉक्टर अगर उपलब्ध हो जाए तो हमारे सीतापुर का लोग जो है, बहुत लोगों को हार्ट परेशानी जो लखनऊ भागना पड़ता है, लोग बीच में एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये समस्या ना हो, इसलिए डॉक्टर जब तक ना अभी ड्रामा सेंटर बन जाए तब तक तो एक डॉक्टर उपलब्ध हार्ट का हो जाए। और एक शहर के अपने जिला अस्पताल भी है, ध्वस्त हो गया है, पुराना है, अंग्रेज जमाने का बना हुआ, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो यही सब कहा है महाराज जी से। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की बात कीजिए मंत्री जी, इसको लेकर कब तक चुनाव उम्मीद है और कब तक क्या होगा आगे नगर निकाय, उसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव की भी तैयारी आप भारतीय जनता पार्टी तैयारी करेगी, उसको लेकर आपकी तरफ से नगर निकाय पर क्या आपका भरोसा है, क्या उम्मीद है, कब तक है चुनाव? नगर निकाय के चुनाव लगभग ये हमारा ओबीसी जो एजेंडा है वो आरक्षण पे हो गया है। आरक्षण जब पूरा 27% आरक्षण जो है सही मानक सही सिस्टम हो जाएगा, और उसी आधार पे जब पीछे हमारी 90 दिन की कमेटी बनी है और कमेटी जो फाइनल करेगी उस पर जब सरकार सब लोग सहमत होकर तब हम चुनाव कराएंगे। ये महाराज जी का और हमारे लोगों का, हमारा नगर विकास है, ये भी सबका संदेश भी है। ओबीसी का साथ पूरा विकास, मतलब जिसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वही एजेंडा है कि ओबीसी का जो आरक्षण पूरा हो जाएगा और उस पर टीम लगी है, और जब आरक्षण होगा तभी चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक तरफ कह रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि उनका साफ तौर से कहना है कि 80 पर बीजेपी हारेगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? अब ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ जरूर बता दूँगा कि जब हम 2014 से जब आए हैं, मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, और जब वोट मांगने जाता था भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगता था, तो लोग कहते थे कि इस तरफ ना जाएं, उस तरफ ना जाएं। तो इस तरफ क्यों नहीं जाएं कि उधर यादव की है, उधर उनकी है। आज वो समय ख़त्म हो गया है, किसी की बफौजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ जो कहती है वो करती है, कि जो लेके मतलब जो विकास की जो और जो कहती है वो करती है। जैसे कोई भी आप स्कीम उठाएं, हमारी माननीय मोदी जी की, माननीय योगी महाराज की जो स्कीम है धरातल पे है, जिनकी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। यही सरकार कई बार बनी, लेकिन ये नहीं कि वो अपने लोगों के लिए बना है, यहाँ सबका लिए बनाती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ करती है, सबका विकास है। बात कीजिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, राहुल गांधी काफ़ी दिनों से लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ऐसा क्या है जो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं झटका लग रहा है, और अभी छत्तीसगढ़ में भी कई प्रदेशों में भी इनको चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं पर अभी जैसी सरकार नहीं बनेगी, वहाँ पे कैसे क्या सरकार बनेगी, उसको लेकर क्या है? कांग्रेस 40 साल, लगभग 75 साल देश आज़ादी हुए है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया। लगभग बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम में एक परिवारवाद जो चला उनका, उसी में वो ख़त्म हो गया। यहाँ हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। उसमें है कि वन जिसे नहीं हो, एक घर में एक ही पद है, दूसरा पद नहीं होता है। लेकिन वहाँ तो परिवार में एक ही बफौनी चली आई है, वही बफौनी चला है, इसलिए वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ ये लेके चलती है, और कोई बात नहीं है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सीतापुर नगर पालिका की बात कीजिए, कहीं न कहीं सदैव में सुर्खियों में नगर पालिका सीतापुर रहती है। इसको लेकर मंत्री जी क्या माना जाए, जो कि अध्यक्ष की पद पर कुर्सी पर बैठता है, जो वो या तो उसका अध्यक्ष पद की कुर्सी छीन ली जाती है, या तो उसका पावर छीन लिया जाता है, या तो उसकी बात कहीं न कहीं कर लिया जाए, कोर्ट के माध्यम से उसे कोर्ट अध्यक्ष फिर पावर दे देती है। आपकी तरफ से क्या ऐसा है जो नगर पालिका ही सुर्खियों में क्यों रहती है सीतापुर? और जैसे मिश्रिक में बात की जाए, मिश्रिक में कम से कम 40 लाख
का घोटाला हुआ, इसको लेकर अभी तक क्या आपकी राय है, क्या इस पे कार्रवाई की गई? सीतापुर की बात बताएं, जो कि सीतापुर से अभी तक लगभग 25 4 या 5 बार के विधायक जिनको हमने हराया है, और उन्हीं के पास चेयरमैनी थी। वो विकास कुछ करते नहीं थे, ना किया है 30 साल से। क्यों, जब से हमारे राजेंद्र गुप्ता जी थे हमारे मंत्री माननीय जी, तो उनके बाद से कोई विकास हुए नहीं। और जो भी उनके बाद यही राधेश्याम जायसवाल है, उनको हमने जो भी विधानसभा में हराया है, और चेयरमैनी भी उनके पास अभी है। तो कोई काम किए नहीं है, केवल उनको एक वो होती हीन भावना कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा तो वहाँ काम नहीं करेंगे, और जहाँ वो सपा का को मिलेगा वहाँ काम करते। तो वही है कि अपने लिए लोग काम किए, अपना पेट भरा है, सब भ्रष्ट किया है। लेकिन आपकी ही सरकार की चेयरमैन अध्यक्ष है वर्तमान मिश्र की बात की जाए, वहाँ काफी घोटाला किया गया है, 40 लाख रुपए का, कम से कम 2-3 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसको लेकर आपकी तरफ से क्या? उस पर जांच हो रही है, उस पर जो भी है, जो भ्रष्ट पाया जाएगा उनकी कार्रवाई करी जाएगी, बाकी की जांच हो रही है। वैसे तो वो है नहीं कुछ। सीतापुर में जो भी है वो असल में समाजवादी पार्टी का जो है कार्यकर्ता, वो चेयरमैन था, उसमें भ्रष्ट काम किए हैं। अब समय आएगा, अब चेयरमैनी की खत्म हो गई है, अब नया चेयरमैन अपनी भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन होगा, और आपके सामने भी होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के हम विधायक बने, अब हम नगर पालिका में अपनी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम जिता के लाएंगे, और भारी बहुमत से जिताएंगे, लाव लश्कर जिताएंगे। और विकास की दोनों हमारी से शहर में नहीं, दोनों चेयरमैन मेरा भी होगा और विधायक जी भी होगा, तो विकास। सीतापुर में नगर पालिका 11 है, 11 में कितनी सीटें अब लाएंगे? अब ये चैलेंज नहीं करूँगा, देखो ऐसा है 11 हैं, ज़्यादातर तो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 11, और सोचो 11 से 11 लाऊंगा। आप तो प्रभारी बहराइच के? जी, बहराइच के। वह बहराइच में भी जो है शायद हमारे घर अभी तक जब से देश आज़ादी हुआ तब से कोई वहाँ से निर्दलीय हुआ या समाजवादी पार्टी से हुआ, अभी कोई भाजपा से नहीं हुआ। लेकिन अपना लाव लश्कर जो लगाऊंगा, मेहनत करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है लहराऊंगा, और यही है। और क्या, थैंक यू।